हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। बच्चों, भाषा होता क्या है, यानी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, भाषा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से जो वार्तालाप हो रही है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान से सुने और समझें। विद्यालय में पहला दिन यानी पहले दिन आप जाते हैं तो विद्यालय में आपकी टीचर आपसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वही चीज़ है यहाँ पर, टीचर पूछती है बेटा आपका नाम क्या है। तो एक बच्चा जो है साइड से खड़ा हुआ है, बोल रहा है मैडम मेरा नाम आनंद है। कौन बोल रहा है? बच्चा। ठीक है, फिर खिलौने की दुकान में चलते हैं। खिलौनों की दुकान में पूछता है ग्राहक से पूछता है दुकानदार, बच्चे आपको कौन सा खिलौना चाहिए? तो बच्चा बोलता है अंकल मुझे वह रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। कौन बोल रहा है? बच्चा। किससे? दुकानदार से। यानी वार्तालाप हो रही है किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए घर के दृश्य को देखते हैं। घर में क्या वार्तालाप होती है, किस तरह से हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चा घर में आता है स्कूल से और कहता है माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो माँ कहती है अच्छा मैं तुम्हें मैगी बनाकर देती हूँ। कौन कहती है? माँ जो है कहती है कि मैं तुम्हें मैगी बना करके देती हूँ। तो ये वार्तालाप माँ और बेटे में हो रही है। फिर आगे देखते हैं, बच्चा जो अपने पिता से पूछता है पिताजी आप क्या कर रहे हैं? तो पिता बोलते हैं बेटा मैं पत्र लिख रहा हूँ। बेटा मैं पत्र लिख रहे हैं, यानी पिताजी क्या कर रहे हैं? लिखने का काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी वार्तालाप हुई हैं वे सब किसके माध्यम से हुई है? हम बोल करके अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे की बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये क्या होती है? भाषा होती है। किसके द्वारा? भाषा के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं और सुनते हैं। इस प्रकार भाषा की परिभाषा देखिए क्या होती है। अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के अपने अपने तरीके होते हैं। अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने के अपने अपने तरीके होते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? यानी अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने के अपने अपने जो तरीके होते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा में हम कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। भाषा में क्या करते हैं? हम किसी से अपनी बात पूछते हैं और कुछ बताते भी हैं, फिर सोचते हैं, समझते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। अब आइए भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, बोलना और सुनना। ये पहला रूप है। दूसरा रूप लिखना और पढ़ना, ये दूसरा रूप होते हैं। भाषा कितने रूप होते हैं? 2, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, फिर जब कोई बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति बोलता है और तब हम उसे सुनते हैं और उसे समझते हैं। किंतु जब दूसरे में क्या होता है, जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। यानी एक भाषा को हम बोलकर सुनकर समझते हैं और दूसरे लिख करके और पढ़ करके समझते हैं। ठीक है, जैसे भाषा को मैं अभी अपनी बात आपको समझा रही हूँ और आप सुन रहे हो ना, समझ भी रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। उसी तरह बोलना और सुनना भाषा के एक रूप हो गया। और दूसरा रूप, जब मैं मान लीजिए मैं लिखती हूँ तो आप इसको पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? ये भाषा का दूसरा रूप हो गया। एक बोलकर सुनना, दूसरा लिख करके पढ़ना। इस प्रकार भाषा के कितने रूप हुए? 2 रूप हुए। ठीक है, फिर आगे आइए, यानी मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक, एक बोल करके, दूसरा लिख करके। मौखिक में हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक में क्या करते हैं? हम अपनी बात को बोल करके
प्रकट करते हैं। और लिखित में हम अपनी बात लिख करके प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ या एक्टिविटी देती हूँ तो आप लिख करके अपनी बात को मुझे देते हैं कि मैंने होमवर्क कर लिया है, मैंने कार्य कर लिया, तो मैं उसे चेक करती हूँ, तो क्या हो जाता है, लिखित हो जाता है। लेकिन जब मैं आपसे ओरली पूछती हूँ तब आप ओरली बताते हो तो क्या होता है, मौखिक। इस प्रकार भाषा के कितने रूप होते हैं, दो। एक होता है ओरली यानी मौखिक, और एक होता है लिखित यानी राइटिंग। ठीक है। अब देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। कितने कौशल हैं? अब देखिए, भाषा के तो 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन कौशल कितने होते हैं? कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मन में सोचे, पढ़कर बोले, उसे सुने या फिर लिखे, ये सब क्या है, भाषा कहलाती है। भाषा क्या कहलाती है? जब हम अपने मन में सोचते हैं, पढ़कर बोलते हैं, फिर उसे सुनते हैं, फिर उसे लिखते हैं, तो ये सब क्या है, भाषा के ही कौशल हैं। यानी भाषा के कितने कौशल हैं? 4 कौशल। और रूप कितने हैं? 2, मौखिक और लिखित। और कौशल कितने हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कौशल कितने हैं? 4 कौशल हैं। ठीक है। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको भाषा को समझाने का प्रयास किया कि जो चीज़ हम अपनी बात को जब सोचते हैं, उसे बोलते हैं और फिर आप उसे सुनते हैं, समझते हैं, और जब हम अपनी बात को लिख करके आपको भेजते हैं, आप उसे पढ़ करके समझते हैं, तो वह क्या हो जाता है, वह भाषा का ही रूप होता है। यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना। बोलना, सुनना और लिखना, पढ़ना। यानी बोलते हैं तो आप सुनते हैं, तो यह क्या हो गया, मौखिक हो गया, और लिखते हैं तो पढ़ते हैं, तो यह क्या हो जाता है, लिखित होता है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओरली। ओरली हम पूछते हैं तो आप ओरली बताते हैं, और लिखित जब आपको देते हैं तो आप लिखित बताते हैं। इसलिए भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल होते हैं। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे समझ करके मेरे द्वारा दिए गए वर्क को आप करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करेंगे। ठीक है, भेजेंगे।